रूहानी मोहब्बत डॉट 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 हेलो, मैं हूँ एम के दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो दिल से रूह तक छू जाए। यह कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड शनाया से, जो कि हाई कॉलेज स्टूडेंट है। आइए जानते हैं शनाया को, जो कि उम्र में 23 साल की है, हाइट 5.3, रंग दूध से भी गोरा, देखने में काफी सुंदर, रंग रूप जैसे स्वर्ग से आई कोई अप्सरा। शनाया अपने पापा और एक छोटे भाई के साथ रहती है। वह स्वभाव से बहुत चंचल है, अपने माँ बाप के लाडली है। अब बात करते हैं हमारे हैंडसम में लीड के विषय में। नाम विराज ठाकुर, उम्र 26 साल, विराज की हाइट 6'1" है, देखने में बिल्कुल ही किसी हीरो जैसा, रंग गोरा, परफेक्ट बॉडी। विराज ने बहुत कम ही उम्र में बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम कमाया, बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। विराज के माता पिता बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। उनका अपना कहने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है शनाया। अब रुख मोड़ते हैं कहानी पर। शनाया जिस कॉलेज में पढ़ती थी वह विराज ठाकुर का ही था। विराज के पापा ने इस कॉलेज को बनाया था। वहाँ के सभी प्रोफेसर, टीचर विराज को बहुत सम्मान करते थे। विराज ठाकुर आए दिन कॉलेज में इंस्पेक्शन करने आता था। विराज को यहाँ आकर हमेशा एक अलग तरह का ही सुकून मिलता था। विराज की माँ उसे कॉलेज में पढ़ाया करती थी। विराज ने अपनी पढ़ाई विदेश से की हुई थी, जिस कारण उसे कई तरह के भाषाओं का ज्ञान था। उसने अपने फैमिली बिजनेस को अपना काम बना लिया, जिसमें उसने जल्द ही बहुत नाम कमाया और अपना नाम इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में शामिल किया। शनाया भी बैचलर आर्ट्स स्टूडेंट है, जो कि स्कॉलरशिप के जरिए इस कॉलेज में आई है। वह पढ़ने में काफी अच्छी है। शनाया एक मिडिल परिवार से सादगी के जीवन जीने वाली लड़की है। वह ज्यादा सजना संवरना पसंद नहीं करती है, उसे यह सब की जरूरत भी नहीं होती है। शनाया के पापा का नाम रविकांत मिश्रा आप और आपकी बेटी दोनों को मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। उधर राघव भी सीढ़ियों से उतरते हुए बोला, अम्मा मेरा नाश्ता लगा दो। तभी रविकांत जी बोले, बोल पड़े, लो तुम्हारा लाडला बेटा आ गया, उसके नाश्ते का प्रबंध कीजिए। यह सुनते ही राघव मुस्कुराकर बोला, अम्मा दीदी अभी तक उठी नहीं, उसके हिस्से का नाश्ता मुझे ही लेकर दे दो, मुझे जल्दी स्कूल जाना है। माँ मुस्कुराकर बोली, अभी लाई, आवाज लगाई शनाया, जल्दी नीचे आओ, नहीं तो आलू के पराठे खत्म हो जाएंगे। वहीं ऊपर के कमरे में धीरे धीरे चादर से चेहरा निकलता है और मुस्कुराते हुए बोलती है, आई अम्मा, और जल्दी से उठकर फ्रेश होने चली जाती है। नहाकर बाहर निकलने के बाद उसने पीले रंग की टॉप और जीन्स पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने पापा को गले लगा लेती है और बोली, आई लव यू पापा। रविकांत जी ने बोला, आई लव यू टू। तभी बिमला जी किचन से आते हुए बोली, सिर्फ पापा से ही प्यार है, मैं तो कांटों की तरह छुपती हूँ दोनों को। तभी शनाया बिमला जी के पास जाते हुए जोर से गले लगाकर बोली, ओ मेरी ब्यूटीफुल अम्मा, आप में तो मेरी जान बसती है। तभी बिमला जी बोली, बस कर, तेरा प्यार मेरे लिए कितना है मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर बोली, चल आकर नाश्ता कर ले, आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। शनाया मुस्कुराते हुए बोली, लव यू अम्मा, बोलकर जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। तभी राघव बोला, कम खाओ, खाकर भैंस हो जाओगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। तभी शनाया बोली, इसके लिए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने कंकाल जैसा शरीर को लेकर अपने स्कूल जा। दोनों की नोकझोंक को देखकर रविकांत जी और बिमला जी मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं,
यह दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। तभी दोनों नाश्ता कर बाहर जाते हुए बोलते हैं, बाय अम्मा पापा। मम्मी पापा ने प्यार से अपने बच्चों को बाय बोला। शनाया अपनी स्कूटी पर बैठकर अपने पीछे अपने भाई को बैठाकर निकल गई। सनाया के कॉलेज के रास्ते में ही राघव का स्कूल आता था। सनाया ने राघव को स्कूल छोड़कर कॉलेज आ गई। अगर अभी तक आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। आगे कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी।